बात ले हो कि बेटा ठेकेदार, पत्नी हिया गैस एजेंसी, पुतहु आंगनबाड़ी, हिया शराब, हिया पेट्रोल पंप, तो 81 गो विधायक और 81 गो पूर्व विधायक में कितना पैसा ढांकिए। इसलिए हमने पहला घोषणा की कर हो, देख ले हमने लेटर में भी लिखा लो कि हमने पार्टी से जे भी विधायक, हमने के पार्टी से जे भी विधायक बन तो देख ले हमने साइन कराई के टिकट देवे कि 75% सैलरी जनता को देना होगा। आप जनता का नेता हैं, 3 लाख एगो विधानसभा में जनता होता है, यदि एक एक दिन किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो 30 साल पार हो जाएगा। जनता का बेटा है, जनता का नेता है, जनता ही खिलाएगी, जनता ही पहनाएगी, इसलिए हम लोग अपना खुद का सैलरी 75% जनता को देने का काम करते हैं। हमने अपन घोषणा पत्र में हटो लिखे भाई कि अभी हमारे पार्टी में आने से पहले तो अगर राजा है तो कोई दिक्कत ना हो, और हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में जहां फ्लैट हो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमने पटिया में लड़ल बा, अगर तो जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन देख ले लियो, सुन ले लियो, अगला बार टिकट ना मिलते। गलत बात है कि ऐसे देश बदलता है? बताओ, खाली जितना पढ़ रही कॉलेज विधायक जी का है, ई मार्केट विधायक जी का है, ई कॉलेज में विधायक जी का 50% है, ई हॉस्पिटलों विधायक जी का है, तो गरीब आदमी की करते? मूर्ति चेंगना। इसलिए सबसे पहला रोक लगेगा जमीन में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? जमीन। ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये सब क्या है? चल संपत्ति है। चल यानी चल जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अचल संपत्ति एक होता है, इसको जमीन बोलते हैं। इसलिए हमारे पार्टी से जमीन चुनाव लड़तो, अभी यदि अगर 24 जिला में जमीन है हमारा दिक्कत है, क्योंकि हमारे पार्टी में ऐसे पहले। लेकिन अगर हमारे पार्टी में आवल बाद अगर वो जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन को प्रमाण कर दे, अगला बार चुनाव ना लड़तो, कन्फर्म। यह बतिया जब हम बोले है ना, गुरुचार्य को बोला कि छोड़ा के एटीट्यूड भाई की एटीट्यूड भाई, अगर हम जनता के हित में कोई फैसला लेने की एटीट्यूड बोल तो अहंकारी भाई गलो की अहंकारी भाई तो है भाई के सामने बताओ, ऐसा बात करके दिखाओ। और पेंशन तो हमने बंद कर दो, क्योंकि पेंशन देना भारतीय संविधान की अनुसूची 7 का विषय है, और उसमें राज्य का जो सूची होता है उसका विषय है। यदि राज्य सरकार पेंशन बंद करने का अधिकार रखती है, हम पेंशन तभी देंगे जब वो 60 साल की सीमा को पार करें। इसीलिए हम लोग अगर गवर्नमेंट में आएंगे, एकदम निश्चित रखिए, जो विधायक सांसद लोग हारने के बाद भी पेंशन खा रहे हैं ना, ये पेंशन बंद होगा। अरे पेंशन देना रहेगा तो पुलिस लोग को देंगे, जान में खेलता है बेचारा लोग, घर परिवार मैया पापा के छोड़ के आए है, रात भर एकदम माने बरफ में खटा होती, बेचारा मरद सब बरफ में खटा होती, तो पेंशन ही देना है कि हवलदार सबके, पुलिस सबके एखनी के देते, जो यही गुमला सिमडेगा के हैं, कोई दरोगा होंगे, कोई इंस्पेक्टर होंगे, कोई पुलिस होंगे, लेकिन नौकरी 30 साल की, नौकरी 40 साल की। उसके बाद ये भाई लोग, चचा लोग भी गारंटी नहीं लेंगे कि इनका बेटा इनके बदले पुलिस बनेगा ही, लेकिन अगर ये खेती करते हैं, इनके पास जमीन है, तो ये गारंटी लेंगे कि मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ी इस जमीन में जोत तोड़ के अपना भरण पोषण करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जमीन होता है, झारखंड में सबसे इम्पोर्टेंट जमीन का कानून होना चाहिए। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, अंबानी अडानी से भी धनी आदमी। आज आप अंबानी का नाम सुने हैं, आप मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। अंबानी अडानी का नाम आप सुने होंगे, उनसे भी धनी आदमी थे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे अमेरिका के। लेकिन आज मालूम है उन्होंने अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया है? उन्होंने अपना पैसा मोबाइल में नहीं, बिजनेस में नहीं, उन्होंने अपना पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन यानी मोटा मोटी खूंटी जिला। खूंटी जिला। बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनी आदमी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? जमीन में। कितना जमीन लिया है? खूंटी जिला के बराबर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन लिया है। क्यों? सबको मालूम है कि मोबाइल चल संपत्ति है, ये गाड़ी चल संपत्ति है, ये पैसा चल संपत्ति है, ये सोना चांदी चल संपत्ति है। एक ही वो संपत्ति है जिसको अचल कहते हैं, जमीन का टुकड़ा, जो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। एक ही संपत्ति है जो चोरी नहीं होगा, वो आपके जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए बिल गेट्स ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है अपने पैसों को इन्वेस्ट करके। यही है झारखंड। इसलिए अगर झारखंड को बचाना है, पहले यहाँ की जमीन को बचाना होगा।
अगर यहाँ की जमीन को नहीं बचाएंगे, झारखंड कभी नहीं बचेगा। तमाम कॉर्पोरेट घरानों की नजर यहाँ की जमीन पर है, तमाम उद्योगपतियों की नजर यहाँ की जमीन पर है। इसीलिए आज वो लगातार सीओ के माध्यम से, तमाम जो भू पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जमीनों का हेर फेर करते हैं। कैसा हेर फेर करते हैं कि आपकी जमीन को पंजी 2 में चढ़ा देते हैं, आपके मोटेशन में रोक के रख दिया जाता है, आपका ऑनलाइन पर्चा नहीं काटा जाता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर आज इस साजिश से को नहीं समझते हैं तो 20 साल बाद जिस प्रकार आज असूरी समाज कहाँ है कोई नहीं जानता है, बिरहोरी समाज आज कहाँ चला गया कोई नहीं जानता है, पहाड़िया, सबर, सोरैया कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है। कल को बाकी जो समाज यहाँ है, चाहे मुंडा रहे, उराव रहे, हो रहे, खड़िया रहे, कुड़मी रहे, संथाल रहे, कल वो कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं खोज पाएगा, क्योंकि जमीन नहीं तो कोई इतिहास याद नहीं रहेगा। पहले भूगोल की रक्षा बचाने के लिए चाहिए भोरना 3 चीज। तो झारखंड एक जमीन है, साहेबगंज से लेके गढ़वा तक, गढ़वा के सिमडेगा होते हुए जमशेदपुर तक, जमशेदपुर से धनबाद होते हुए पाकुड़ गोड्डा तक, इसे मान लेते हैं एक जमीन, यानी खेत मान लेते हैं, एक बारी मान लेते हैं। और फसल, चूंकि इसमें होता है फसल, तो फसल का मतलब यहाँ जो नौकरियां हैं, यहाँ जो खनिज संपदा है, यानी जो आय, इनकम का जो स्रोत है उसको हम लोग फसल मान लेते हैं। यानी हमारे पास जमीन है, फसल है, क्या नहीं है घोरना, यह घोरना नहीं है। घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू सब आते हैं, चलते हैं, वापस चले जाते हैं। और उसमें अगर उस जिला में उस भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा तो बाकी जो लोग हैं राजस्थान, महाराष्ट्र में ऐसे ही छट जाएंगे। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण रहा, एक मुहावरा रहा कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? ये सभी जानते हैं कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। बिहार के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, बंगाल के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। लेकिन यही यदि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता, जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि पकड़ करे हाथ, करे करे हाथ, ना असम के लोग समझेंगे, ना राजस्थान के लोग समझेंगे, ना बिहार बंगाल के लोग समझेंगे। तो भले परीक्षा में बैठेंगे लेकिन भाषा को नहीं समझेंगे। उड़ीसा में यही होता है, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू का लेटर उड़िया भाषा में भेज देता है। गुजरात में हमारे एक दोस्त के साथ यही हुआ था, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुजराती भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर भेज दिया गया था। ना वो समझ पाया, ना गुजरात कभी इंटरव्यू देने के लिए जा सका। उसके बाद अगर लोग चीजों को पढ़ाया जाएगा, अभी जो हाल फिलहाल का जेपीएससी हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सेंद्रा किसे कहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कभी कोचिंग में नहीं गए हैं उनको भी मालूम है कि सेंद्रा एक शिकार प्रथा है जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाके करते हैं। यानी अगर हमारी भाषा में परीक्षा होगा तो सहूलियत हमें होगी। यानी झारखंड को आज अपनी लोकेलिटी के लिए कट्टर होना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हमारे हिस्सों पे बाकी लोग दबाव डालेंगे, हमारे अधिकार को लेने का काम करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नहीं ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। देखिए, बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं है, विषय को समझिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में जब हम हैं 4 राज्य साथ हुआ करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। आज अगर बंगाल की बात करें तो 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 या 38 में उड़ीसा अलग हुआ, 36 या 38 है 36 में ना, हाँ 36 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। आज बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है, 88,000। उसके बाद बिहार 1912 में, बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। 1936 में उड़ीसा, उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है और हमारे पास 79,000, यानी सबसे कम हमारे पास है। तो एक बात बताइए कि हमारे लोगों ने कभी बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 इंच जमीन का कब्जा किया है? बस यही तो मुद्दा है भाई। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चारों भाई हैं, हमने आपकी बंटवारे के बाद आपको 1 इंच जमीन पे गड़ा नजर बनाया नहीं और आपने पूरा रांची पे कब्जा कर लिया। जाके देखिए, मोबाइल खराब है। बाहरी घटने की कोई लड़ाई नहीं है, विषय को समझिए। बंटवारा होने के बाद हम कभी बंगाल की सीमा में नहीं गए,
कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको हिस्सा दीजिए। नहीं, हिस्सा हो चुका है। बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको कुछ हिस्सा दीजिए। बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा दीजिए। उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दिए ना, काहे डाका डाल रहे? सिंपल सा बात है।